So we are back with another video and assalamu alaikum, this is Faisal and you're watching Dotistani. तो Microsoft Excel क्लास नंबर 12 और आज का हमारा टॉपिक होगा VLOOKUP प्लस मैच। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल राइट नाउ और टाइम आ चुका है VLOOKUP प्लस मैच का। सो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं VLOOKUP फार्मूला और देखते हैं कि सिंपल VLOOKUP के अंदर कौन सी ऐसी कमियां हैं जो कि प्लस मैच करने से यानी मैच फार्मूला ऐड करने से दूर हो सकती हैं। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली क्लास में आते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं, VLOOKUP VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे रोल नंबर दे रहे हैं जो कि बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हैं इसको। क्लिक करते हैं, कॉमा लगाते हैं और टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारे पास यहाँ से नीचे आप जितना भी बड़ा चाहें कर सकते हैं। सिंपली 2-3 जीरो ऐड करने हैं आपको और आपके पास रेंज टेबल की बढ़ जाएगी। कॉमा लगाते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर इन दिस केस क्योंकि हमारा फार्मूला जो है वो क्लास के नीचे लग रहा है तो हमारे पास क्लास का जो कॉलम नंबर है वो 2 बनता है यानी 1 और 2। सो हम यहाँ पे सिंपली लिख रहे हैं 2, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया E1 और अगर हमें इस फार्मूला को एक्सटेंड करना हो इन दिस केस यानी विद VLOOKUP ओनली तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस फार्मूला के अंदर चलते हैं इस तरफ। तो आपके पास यहाँ पे हर जगह पे E1 यानी हर जगह पे सेम वैल्यू आ गई, सेम लुकअप वैल्यू है, सेम टेबल है। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे नेम करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं मैनुअली कॉलम नंबर 3 क्योंकि हमारे पास नेम का कॉलम नंबर जो है वो 3 है। सो हम सिंपली यहाँ पे 3 करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, नेक्स्ट फार्मूला में चलते हैं, कॉलम नंबर अगेन मैं 4 कर देता हूँ, टैब करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, कॉलम नंबर 5 कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, टैब करते हैं, इसी तरह 6 और इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो है कॉलम नंबर हम 7 कर देते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग में डेट नहीं मेंशन, यहाँ पे कुछ नंबर्स मेंशन है तो इसका सिंपली मैं सोल्यूशन दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें डेट चाहिए यानी ये बेसिकली डेट के अगेंस्ट एक नंबर है। सो सिंपली हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, नंबर ब्लॉक में चलते हैं, यहाँ पे आपके पास जनरल की जगह पे आपने ड्रॉप डाउन लेना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है शॉर्ट डेट और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेट्स मेंशन हो जाते हैं। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम था, इसका हम लोगों ने सोल्यूशन निकाल लिया बट आज का बेसिकली हमारा इशू ये नहीं है। सो अभी हम क्या करें कि मैन्युअली कॉलम नंबर्स ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैच का फ़ायदा ये होता है कि जो हम मैन्युअली कॉलम नंबर्स ऐड करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये हमें नहीं करना पड़ता। तो नंबर 2 हम सिंपली इन फार्मूलाज को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं और एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट करना पड़े यानी मेन डेटाबेस के अंदर एक नया कॉलम इंसर्ट करना पड़े यानी बिफोर टोटल फीस आफ्टर कोर्स हमें यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली कॉलम नेम पे राइट क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है इंसर्ट का और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास नया कॉलम इंसर्ट हो जाता है। और फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ऐड करना है ड्यूरेशन, लाइक मैं ड्यूरेशन लिखता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं और थोड़ा कॉलम का साइज बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आती है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट करते हैं तो आपके पास इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज थी वो चेंज हो चुकी हैं यानी यहाँ पे आपके पास जो कॉलम नंबर था वो बेसिकली 7 था बट इन दिस केस आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 में कुछ नहीं है यानी यहाँ पे अब कुछ नहीं है क्योंकि आपके पास नया कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अब वो कॉलम जो है वो कॉलम नंबर 7 की जगह ले चुका है तो यहाँ पे कॉलम नंबर 7 में कुछ नहीं है यानी सिंपली यहाँ पे कॉलम नंबर 7 में कुछ नहीं है और आपके पास जो टोटल फीस है वो बेसिकली कॉलम नंबर 8 में मेंशन हो चुकी है जो कि बेसिकली यहाँ पे ये बनता है यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी ये कॉलम नंबर अब 8 बनता है। तो हमें मैन्युअली यहाँ पे जाके कॉलम नंबर यहाँ पे 7 की जगह पे सिंपली हमें यहाँ पे 8 करना पड़ेगा और देन इस फार्मूला को सिंपली नीचे की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा और इसी तरह अगर हम और मज़ीद चेंजेस करते हैं तो हमें इन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सो इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है कि सिंपली हम ये जो कॉलम नंबर्स हैं यानी इन फार्मूलाज के अंदर ये जो कॉलम नंबर्स हैं क्यों ना हम इनको मैच के फार्मूला के थ्रू डायरेक्ट मैच लगा दें। यानी फॉर एग्जांपल मैं सिंपली जूम आउट करता हूँ और इसी फार्मूला को हम सिंपली ऑन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो 2 है जो कि बेसिकली कॉलम नंबर है, सिंपली यहाँ पे हम मैच का फार्मूला लगा दें। अगर ब्रैकेट स्टार्ट करें और मैच यहाँ पे बेसिकली क्लास का लिया जा रहा था यानी जो कॉलम नंबर 2 था वो बेसिकली क्लास हेडिंग जो है इसकी बेसिस पे यहाँ से लिया जा रहा था जो कि यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 ये वाला कॉलम बनता है। तो सिंपली क्यों ना हम सिंपली क्लास का मैच लें, कॉमा लगाएं,
आफ्टर दैट हमें लुकअप एरे देना है, यानी इसको मैच करना है कहाँ से, बेसिकली इस पूरी रेंज में से मैच करना है, यानी आपके पास ये जो हेडिंग्स की रेंज है सिंपली यहाँ से इसको मैच करना है। सो मैं सिंपली यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर 2 टोटल फी रेंज देता हूँ, कॉमा लगाते हैं और 0 फॉर सिंपली एग्जैक्ट मैच कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास सेम आंसर जो कि E1 है वही यहाँ पे आपके पास आ गया। बट इस फार्मूला को ड्रैग करने से पहले हमें क्या करना है, सिंपली कुछ लॉक्स लगाने हैं, यानी मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलम लॉक है जो कि लुकअप वैल्यू का है, जो कि वी लुकअप की लुकअप वैल्यू J3 है, उसका लॉक लगा हुआ है, दैट्स इट, इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये जो टेबल है ये भी कम्प्लीटली लॉक्ड है, जो कि हमें लॉक्ड चाहिए, यानी ये कंप्लीट टेबल हमें हमेशा लॉक्ड चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है मैच, जो कि K2 की वैल्यू है, जो कि हमारे पास बनती है क्लास, और K2 की वैल्यू का सीन ये है कि अगर फार्मूला ये मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो मैं नहीं चाहता कि कभी भी ये K3 बन जाए, यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल इस फार्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं और इस फार्मूला पे हम देखते हैं कि क्या चल रहा है, तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे K3 हो चुका है, जो कि बेसिकली फर्स्ट फार्मूला के अंदर यहाँ पे K2 था। तो हम नहीं चाहते कि ये ड्रॉ अपना चेंज करे, क्योंकि हमारे पास जो मैच की लुकअप वैल्यू है वो हमेशा इस हेडिंग का मैच लेती है। सो हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो 2 है यानी रॉ नंबर जो है सिंपली इसको लॉक कर देते हैं, ताकि जब हम फार्मूला नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये जो लुकअप वैल्यू है ये नीचे की तरफ ड्रैग ना हो। आफ्टर दैट हमें नजर आता है यहाँ पे रेंज A2 to H2, तो A2 to H2 बेसिकली यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर 2 यहाँ तक की रेंज है, और हम ये भी नहीं चाहते कि अगर इस फार्मूला को सिंपली नीचे की तरफ ड्रैग किया जाए तो ये जो लुकअप रेंज है मैच फार्मूला की ये भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो। तो हम सिंपली क्या करते हैं, A2 to H2 इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और सिंपली F4 प्रेस करते हैं और इन तमाम वैल्यूज़ को लॉक कर देते हैं, यानी रॉस को भी लॉक कर देते हैं और कॉलम्स को भी लॉक कर देते हैं। दैट्स इट, हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। मैं जूम आउट करता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं और सिंपली एक ही फार्मूला को मैं यहाँ से यहाँ तक और इसी फार्मूला को यहाँ से नीचे तक ड्रैग करता हूँ, तो हमें नज़र आता है कि हमारे पास तमाम वैल्यूज़ ना सिर्फ आ रही हैं बल्कि मोर डायनामिक वे में आ रही है। सो अभी जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं ये काफ़ी डायनामिक हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 1 1 1 1 यानी हर जगह पे 1 मेंशन करता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे सेम रिजल्ट्स हैं हर जगह पे, क्योंकि रोल नंबर 1 की जो वैल्यूज़ हैं वही आपके पास यहाँ से यहाँ तक मेंशन है। और अगर हम सिंपली यहाँ पे 2 कर दें यानी वैल्यू चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली आपके पास 2 की वैल्यूज़ आ जाती हैं, यानी एज़ पर रॉ नंबर या एज़ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाता है, ना सिर्फ रॉ नंबर की बेसिस पे बल्कि टॉप हेडिंग की बेसिस पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे पहले नेम चाहता हूँ, देन क्लास चाहता हूँ, देन फादर नेम और देन कोई और हेडिंग। तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्लास की जगह पे नेम लिखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली नेम्स आ जाते हैं। और आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लास मेंशन करते हैं और यहाँ पे हम ज्वाइनिंग मेंशन कर देते हैं, तो ज्वाइनिंग इधर आ गई। अगर हम यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन करें जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल कर दें टोटल फ़ी, तो टोटल फ़ी आपके पास यहाँ पे मेंशन होती है। और अगर मैं यहाँ पे कोर्स नेम यहाँ पे मेंशन कर दूँ यानी कोर्स यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो कोर्स यहाँ पे मेंशन हो गई, यानी एज़ पर हेडिंग टाइटल्स यानी टाइटल हेडिंग्स आपका डाटा यहाँ पे भी चेंज हो रहा है और एज़ पर रॉ हेडिंग आपके पास डाटा यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। दिस इज़ द पावर ऑफ वी लुकअप प्लस मैच, यानी ओनली वी लुकअप के अंदर आपको लुकअप वैल्यू मैन्युअली देनी पड़ती है, बट थ्रू मैच जब आप एक लुकअप वैल्यू देते हो आफ्टर लॉक लगाने के, यानी लॉक्स लगाने के बाद ये वैल्यूज़ जो हैं बड़ी ही डायनामिक हो जाती हैं। सो उम्मीद है कि आज की ये एडवांस एक्सेल की क्लास जो है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो यार अगेन मैं आपको बोलता हूँ दोबारा देखो, फिर देखो, इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएंगे। और ये बहुत ही एडवांस लेवल के फार्मूलाज हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही एडवांस फार्मूलाज नेक्स्ट क्लासेस में भी आएंगे। सो अगर आज की क्लास पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्लास अच्छी लगी बुरी लगी, या फिर जो भी आपके यार रिव्यूज़ हैं वो मुझे दिया करो थ्रू कमेंट्स। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।